नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारा एनवीआर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं इंसिया और आज आपके सामने मैं लेकर आई हूँ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 5, जिसमें हमने दो टॉपिक कवर किए हैं, पाइथन और ब्लॉकचेन। प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी हमने इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किया थे और इस वीडियो में इन्हीं दो टॉपिक के ऊपर हम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जिन्हें हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है व्हाट डज लैन, ब्रैकेट के अंदर लिखा है पाइथन जो कि स्ट्रिंग है, रिटर्न। ये जो लैन फंक्शन है वो इस स्ट्रिंग के ऊपर क्या रिटर्न करेगा परफॉर्म करके। देखिए पहला ऑप्शन है 5th, दूसरा है 7, तीसरा है 6 और चौथा ऑप्शन है एरर। लैन फंक्शन क्या कार्य करेगा? लैन फंक्शन कार्य करता है लेंथ ज्ञात करने की। तो देखिए राइट आंसर इसका होने वाला है ऑप्शन सी, मतलब कि ऑप्शन 6, जिसका आंसर है 6। अब इसका ये हुआ कैसे, देखो पाइथन के अंदर टोटल लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6। लेंथ ज्ञात करेगा कि एक स्ट्रिंग के अंदर कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर दिए गए हैं वो बताएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ प्रिंट 10 फ्लोर डिवीजन 3। तो चलिए साथ ही साथ आपका टाइम भी शुरू हो गया है। पहला ऑप्शन देखते हैं 3, दूसरा ऑप्शन है 3.3, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 1। फ्लोर डिवीजन क्या कार्य करेगा? तो चलिए इसका राइट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन ए यानी कि 3। देखिए 10 में अगर आप 3 का डिवाइड देंगे तो इसका आंसर आएगा 3.3, लेकिन हमने यहाँ यूज किया है फ्लोर डिवीजन। जो डेसिमल पॉइंट को या फ्लोटिंग पॉइंट को, जो दशमलव संख्या है वो आउटपुट में दर्शाएगा नहीं, इसलिए इसका आंसर आएगा ओनली फॉर 3। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन 3। तो देखिए क्वेश्चन 3 में दे रखा है विच ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर मेंबरशिप। मेंबरशिप के अंदर कौन सा ऑपरेटर यूज किया जाता है? मेंबरशिप ऑपरेटर के अंदर होगा कि आप देख सकते हो इस ऑपरेटर का यूज करके कि लिस्ट के अंदर वो एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं। तो वो किस ऑपरेटर की मदद से आप देख पाओगे? चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं इन, दूसरा ऑप्शन है प्लस प्लस, तीसरा ऑप्शन है डबल इक्वल और चौथा ऑप्शन है इज। तो देखिए इसका राइट आंसर आपके सामने आने वाला है। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए इन। मेंबरशिप ऑपरेटर दो टाइप के हैं, इन और एक है नॉट इन। इन यूज होगा ये पता करने के लिए कि वो एलिमेंट उसमें है या नहीं, अगर हुआ तो ट्रू आंसर देगा, अगर नहीं तो फिर फॉल्स आंसर। और नॉट इन यूज करेंगे अगर वो एलिमेंट उसके अंदर नहीं है तब ट्रू आंसर देगा, और जब एलिमेंट प्रेजेंट होगा तो फॉल्स आंसर देगा। चलिए क्वेश्चन 4 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 है पाइथन सपोर्ट्स मल्टीपल इनहेरिटेंस। क्या पाइथन मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है या नहीं? पहला ऑप्शन है नो, नहीं, दूसरा ऑप्शन है यस, हाँ करता है, तीसरा ऑप्शन है ओनली सिंगल, सिर्फ सिंगल इनहेरिटेंस ही सपोर्ट करेगा, और चौथा है कि ओनली डबल। तो देखिए इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी यानी कि यस, पाइथन के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट हम परफॉर्म करवा सकते हैं। अनलाइक जावा, जैसा कि आपने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, हमने सी प्लस प्लस और जावा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बना रखा है। उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि जावा के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता है, इसके लिए आपको अलग कीवर्ड और दूसरी चीजें करनी पड़ेगी, उसके मदद से आप मल्टीपल इनहेरिटेंस को इंप्लीमेंट करवा सकते हो, लेकिन पाइथन के अंदर ये इजीली इंप्लीमेंट हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 पे। क्वेश्चन 5 है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ, जो हमने यहाँ कमांड लिखा है प्रिंट के अंदर, प्रिंट करवा रहे हैं हम आई फॉर आई इन रेंज और ब्रैकेट में हमने लिखा है 3, जिसके अंदर हम लूप चला रहे हैं और रेंज दी है हमने 3। चलिए आउट इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 0 1 2, दूसरा ऑप्शन है 0 1 2 3 जो कि एक लिस्ट के फॉर्मेट में बता रखा है, तीसरा ऑप्शन है या तो एरर दे देगा, और फिर चौथा ऑप्शन है 0 1 2 जिसको भी लिस्ट के फॉर्मेट में दिया रखा है। तो देखिए इसका राइट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन डी।
यानी कि 0 1 2 जो लिस्ट में दे रखा है। आइए समझते हैं ये होगा कैसे। रेंज फंक्शन के अंदर हमने 3 दिया है, मतलब ना तो हमने इसकी स्टार्टिंग वैल्यू दी है और ना इसके अंदर हमने कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दिया है, सिर्फ और सिर्फ कंडीशन की वैल्यू दी है 3। तो ये डिफॉल्टली शुरू होगा 0 से और 3 तक चलेगा, यानी कि 3 इंडेक्स तक चलेगा, मतलब 1 2 और 3। देखिए ध्यान से, 3 इसमें वैल्यू नहीं आएगी, सिर्फ इंडेक्स 3 चलेगा, तो इसकी वैल्यू आएगी 0 1 2। अब लिस्ट के अंदर ये आउटपुट क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट का यूज किया है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। अगर आप इसका यूज ना करते तो आपका आउटपुट होता सिर्फ 0 1 और 2 बिना लिस्ट का। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पाइथन मॉड्यूल, पाइथन का ऐसा कौन सा मॉड्यूल है जो यूज किया जाता है रैंडम नंबर्स के लिए। आपने देखा होगा किसी गेम के अंदर कोई रैंडम नंबर गैस करवा रहे हैं आपसे, तो उसमें रैंडम नंबर जनरेट होता है, तो वो कौन सा मॉड्यूल कौन सा फंक्शन यूज करता है जनरेट करने के लिए। तो देखिए चलिए आपका टाइम शुरू हो चुका है। पहला ऑप्शन देखते हैं रैंडम फंक्शन, दूसरा है SYS फंक्शन, तीसरा फंक्शन है OS फंक्शन और चौथा फंक्शन है मैथ फंक्शन। तो देखिए इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, यानी कि रैंडम फंक्शन। रैंडम फंक्शन का यूज करके आप किसी भी प्रोग्राम के अंदर, पाइथन के अंदर रैंडम नंबर को जनरेट करवा सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 भी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, देखते हैं इसका क्या होने वाला है। अब व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ, इसका आउटपुट क्या होगा। देखिए कमांड दे रखा है आगे a इज इक्वल टू, लिस्ट में दे रखा है 1 2 3। ठीक है, ये आपने इंसर्ट करवाया है, उसके बाद आपने किया है a और इंडेक्स 1, ये जो है वो इंडेक्स दे रखी है a के इंडेक्स 1 पे आप इंसर्ट करवा रहे हो 5 को। तो अब आपने उसके बाद प्रिंट करवाया है ए की वैल्यू को, तो उसके बाद क्या प्रिंट होना चाहिए वो बताना है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है A123, दूसरा ऑप्शन है आपका एरर, तीसरा ऑप्शन है आपका 153 और चौथा ऑप्शन है नन, कोई भी आउटपुट नहीं आएगा। तो चलिए राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, यानी कि 153, जो कि लिस्ट की फॉर्मेट में आया है। क्यों, क्योंकि हमने ए जो बनाया है वेरिएबल, उसके अंदर हमने लिस्ट को ट्रांसफर किया है, लिस्ट बनाई है वहां पे। और ये हुआ कैसे, 1, इसके अंदर इंडेक्स नंबर कौन है, देखो यहाँ 0 1 और 2। अब 1 पे अपन ने 5 वैल्यू इंसर्ट करवा दी, तो अब वो अपडेट होके यहाँ पे 5 हो गई है, तो यहाँ पे 2 प्रिंट करवाएंगे तब प्रिंट नहीं, प्रिंट करवाएंगे तब 2 नहीं आएगा, 5 आएगा उसकी जगह। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ प्रिंट टाइप। देखिए टाइप फंक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, जो आईडी बताने में काम आता है, डेटा टाइप बताने में काम आएगा। और आईडी एक अलग फंक्शन है जो उस वेरिएबल की आईडी बताएगा कि उसकी आईडी क्या है सिस्टम के अंदर। तो चलिए टाइप के अंदर हमने ये दो ब्रैकेट डाले हैं, तो इसका टाइप बताएगा कि इसका क्या डेटा टाइप रहने वाला है। पहला ऑप्शन है डिक्ट यानी डिक्शनरी, दूसरा है एरर दे देगा, तीसरा लिस्ट या फिर चौथा टपल। तो चलिए राइट आंसर इसका होने वाला है ऑप्शन ए, यानी कि डिक्शनरी, डिक्ट। क्यों, क्योंकि डिक्शनरी के अंदर हम करली ब्रैकेट्स का यूज करते हैं, इसीलिए इसका आंसर आया डिक्ट। अगर यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट, ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट लिख देते तो इसका आंसर आता लिस्ट, क्योंकि लिस्ट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट यूज होता है। और अगर हम पैरेंथेसिस वाले ब्रैकेट बनाएंगे तो इसका आंसर आएगा टपल। आई होप ये समझ आ गया होगा आपको कॉन्सेप्ट। टाइप और आईडी फंक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे गए, तो आप इसका ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पाइथन यूजेस विच मेमोरी मैनेजमेंट, पाइथन के अंदर मेमोरी मैनेजमेंट किस प्रकार से की जाती है या क्या कॉन्सेप्ट यूज करेगा। देखिए पहला ऑप्शन है आपका, तो चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है आपका मैनुअल, मैनुअली मैनेजमेंट होगा, दूसरा है गार्बेज कलेक्शन, गार्बेज कलेक्शन होगा, तीसरा स्टैक के द्वारा मैनेज किया जाएगा, या चौथा नन, किसी प्रकार की मेमोरी मैनेजमेंट होगी ही नहीं। तो चलिए राइट आंसर इसका होगा आपका ऑप्शन बी, गार्बेज कलेक्शन। गार्बेज कलेक्शन के अंदर आपको जब मेमोरी, मतलब कोई वेरिएबल अगर यूज नहीं किया जा रहा है तो उसकी मेमोरी जो है वो फ्री कर दी जाएगी, अगर वो मेमोरी के अंदर नहीं है तो, नहीं तो दूसरों को अलॉट किया जाएगा ताकि वो यूज कर सके, दूसरे रिसोर्सेज मेमोरी को इजीली यूज कर सके। अगर जो वेरिएबल यूज किया ही नहीं जा रहा है उसको भी हम मेमोरी अलॉट कर देंगे, तो वो
या तो दूसरे रिसोर्स यूज नहीं कर पाएंगे और मेमोरी की भी जगह जो है वो बढ़ती रहेगी। इसीलिए यहाँ पे गार्बेज कलेक्शन के द्वारा मेमोरी मैनेज की जाती है। जो वेरिएबल काम में नहीं किया जा रहा है या जो फंक्शन काम में या नहीं लिया जा रहा है, उसके पास से मेमोरी डी अलोकेट करके हम दूसरे रिसोर्स को अलोकेट कर देंगे ताकि वो यूज कर सके। चलिए बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ प्रिंट। सेट में हमने दिया है वैल्यू 1 2 2 3। चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन फर्स्ट है 1 2 3 जो कि पैरेंथेसिस ब्रैकेट में लिखा है। दूसरा ऑप्शन है 1 2 3 जो कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा है। तीसरा ऑप्शन है 1 2 3 जो कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है। और चौथा ऑप्शन है एरर। तो चलिए इसको आप सॉल्व करिए और इसका राइट आंसर दीजिए। तो चलिए इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी जो कि 1 2 3 लेकिन लिखा है करली ब्रैकेट्स के अंदर। अब देखिए पहले तो ये 1 2 3 ही क्यों आया यहाँ। अब हमने प्रिंट करवाया है 1 2 2 3। अब आपको पता होगा कि सेट की एक कैरेक्टरिस्टिक है कि वो डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव कर देता है, जबकि डिक्शनरी के अंदर ऐसा नहीं होता है। इसीलिए सेट और डिक्शनरी दो अलग चीज है। डिक्शनरी के अंदर की और वैल्यू का पेयर होता है, सेट के अंदर नहीं होता है। सेट के अंदर जो डुप्लीकेट वैल्यू है उसको हटा दी जाएगी। तो 1 2 3 तो ऐसे आया। अब सेट के अंदर करली ब्रैकेट्स क्यों आए, क्योंकि हमने यहाँ पे यूज किया है सेट डेटा टाइप। अगर हम यहाँ पे कुछ नहीं लिखते तो फिर ये करली ब्रैकेट के अंदर नहीं आता। ठीक है, आई होप कि समझ आ गया होगा आपको ये। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन 11 पे। क्वेश्चन 11 आपका ब्लॉकचेन वाले क्वेश्चन है। अब आगे कुछ स्टार्टिंग के क्वेश्चन है जो पाइथन के थे, अब ब्लॉकचेन के क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 11, व्हाई इज देयर अ ब्लॉक साइज लिमिट इन ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉक के अंदर साइज लिमिट क्यों दी जाती है। पहला ऑप्शन टू हाइड डेटा। दूसरा ऑप्शन है टू इंक्रीज स्पैम। तीसरा ऑप्शन है टू कंट्रोल नेटवर्क स्पीड एंड स्केलेबिलिटी। चौथा ऑप्शन है नो रीजन। तो देखिए आप इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख के बता दीजिए। तो देखिए इसका राइट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन सी, टू कंट्रोल नेटवर्क स्पीड। नेटवर्क की स्पीड को कंट्रोल कर सके और स्केलेबिलिटी को भी कंट्रोल कर सके नेटवर्क की। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन 12 पे। क्वेश्चन 12 कह रहा है व्हाट इज द मेन रीजन फॉर ट्रांसपेरेंसी इन ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन में ट्रांसपेरेंसी का क्या रीजन है मेन। पहला ऑप्शन है देखिए हिडन कीज। दूसरा ऑप्शन है प्राइवेट सर्वर्स। तीसरा ऑप्शन है सेंट्रल कंट्रोल। और चौथा ऑप्शन दे रखा है डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर। राइट आंसर देखिए, राइट आंसर इसका होने वाला है आपका ऑप्शन डी डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर एक डिसेंट्रलाइज्ड और डिजिटल डेटाबेस है जो कि शेयर किया जाएगा और सिंक्रोनाइज किया जाएगा मल्टीपल नेटवर्क के ऊपर, और उसकी लोकेशन भी अलग अलग होगी इन डिफरेंट लोकेशंस। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन 13 पे। क्वेश्चन 13 है डिजिटल सिग्नेचर इन ब्लॉकचेन इज यूज्ड फॉर व्हाट पर्पस। ब्लॉकचेन में डिजिटल सिग्नेचर का क्या उद्देश्य है या क्यों यूज किया जाता है। पहला ऑप्शन ऑथेंटिकेशन के लिए। दूसरा ऑप्शन कंप्रेशन के लिए। तीसरा ऑप्शन डेकोरेशन के लिए। या फिर चौथा ऑप्शन स्टोरेज के लिए। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए ऑथेंटिकेशन के लिए। जब किसी यूजर को ऑथेंटिकेट करना है, वेरीफाई करना है, तो वहां उसके डिजिटल सिग्नेचर का होना बहुत जरूरी है ब्लॉकचेन के अंदर। अदरवाइज वहां पे इलीगल एक्सेस या अनऑथोराइज्ड एक्सेस भी किया जा सकता है। इसीलिए डिजिटल सिग्नेचर ब्लॉकचेन में इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन 14, व्हाट डज इम्यूटेबल मीन इन ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन में इम्यूटेबल का क्या मतलब है। तो देखिए टाइम आपका शुरू हो चुका है। पहला ऑप्शन देखते हैं डेटा कैन बी डिलीटेड, डेटा को डिलीट किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है डेटा कैन नॉट बी चेंज्ड, डेटा को चेंज नहीं किया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन है डेटा इनक्रिप्टेड, डेटा को इनक्रिप्टेड करना। चौथा ऑप्शन है डेटा कैन बी चेंज, डेटा को चेंज किया जा सकता है। देखिए इसका राइट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन बी, यानी कि डेटा कैन नॉट बी चेंज्ड। इम्यूटेबल का मतलब ही ये है कि डेटा को चेंज किया नहीं जा सकता है। अगर आपने एक बार उसको असाइन कर दिया या वैल्यू उसमें इंसर्ट कर दी, उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। पाइथन के अंदर भी दो प्रकार के डेटा टाइप होते हैं, इम्यूटेबल डेटा टाइप और म्यूटेबल डेटा टाइप। वो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं।
तो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आने वाले हमारे सभी लेटेस्ट वीडियोस को जल्द से जल्द देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।